नमस्कार जी। आज अर्थवेद के पहले कांड में उसके सूक्त 4 से आगे बात करेंगे। सूक्त 3 पर्जन्य तक हमने देवता पर्जन्य जो था उसके बारे में बात की थी। आज हमारा मकसद रहेगा अर्थवेद का पहला खंड सूक्त 4 देवता जल। इसमें विनती की हुई है, देवता जल के बारे में बताया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बीड़ा उठाया है तो काफ़ी लंबा चलेगा। चारों वेद हैं उसमें, पूरा तो नहीं है, इनका कुछ कुछ भाग लिया हुआ है जिसका है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या। यज्ञ करने के इच्छुक जन अपनी माताओं और बहनों के समान जल, सोमरस, दूध एवं घृत आदि यज्ञ सामग्री लेकर आते हैं। अमूर्या उप सूर्य सूर्य सेनो हिमंतम दवरम। ये मतलब संस्कृत है, तो मैं क्या है ना, इसकी हिंदी का ही अनुवाद आपको कर रहा हूँ क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। करते हैं। जो जल सूर्य मंडल में स्थित है, यानी कि सूर्य जिस जल के साथ स्थित है वह जल हमारे यज्ञ को फल देने में समर्थ बनाए। मैं स्वच्छ एवं देवता रूप जलों का आह्वान करता हूँ। जल से पूर्ण जलाशयों, यानी कि जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, में हमारी गायें जल पीती हैं। देसी भाषा में उनको भाई जोड़ भी बोल देते हैं, ठीक है, हरियाणा में। आगे बोला है जलों में अमृत है, जलों में औषधियाँ निवास करती हैं, जो अपनी जड़ी बूटी हैं वो हैं। जलों के प्रभाव से हमारे घोड़े बलवान होते हैं। घोड़े के सभी प्राणी बलवान होते हैं जो भी जल का ग्रहण करते हैं। जल ही जीवन बताया गया है। हमारी गायें शक्ति संपन्न बने, ऐसा जैसे विनती कर रहे हैं। आगे है सूक्त 5 देवता जल ही है। जल से विनती कर रहा है कि हे जल, आप सभी प्रकार का सुख देने वाले हैं। अन्न आदि सुखों का उपयोग करने के इच्छुक हम सबको आप उनके उपभोग करने के इच्छुक हम सब को आप उनके उपभोग की शक्ति प्रदान करें। आप हमें महान एवं रमणीय आनंद स्वरूप ब्रह्म के साक्षात का सामर्थ्य दें। ठीक है। जिस प्रकार माताएं अपनी इच्छा से दूध पिलाकर बालकों को पुष्ट करती हैं, उसी प्रकार हे जल, आप अपने अत्यधिक कल्याणकारी रस का हमें अधिकारी बनाएं। ठीक है। आगे विनती कर रहा है कि हे जल, हम जिस अन्न को पाकर तृप्त होते हैं उसे प्राप्त करने के लिए हम आपको पर्याप्त रूप में पाएं। आप देखते भी होंगे कि जल संकट आजकल बहुत बढ़ रहा है हमारी पृथ्वी पर, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ जल ही नहीं मिल रहा। तो जल तो देवता के सम्मान है। आप पर्याप्त रूप में आकर हमें तृप्त करें, ये विनती कर रहे हैं जल को। मैं धनों के स्वामी एवं सुख साधन प्रदान की गतिशील मनुष्यों को एक स्थान पर बसाने वाले जल की औषधि के रूप में याचना करता हूँ। याचना करिए। सुख 6 है देवता जल में। दिव्य गुणों वाला जल, सभी ओर से हमारा कल्याण करने वाला हो। जल हमारे चारों ओर कल्याण की वर्षा करे एवं पीने के लिए उपलब्ध हो। मुझे सोम ने बताया कि सारी औषधियाँ एवं अग्नि जल में निवास करती हैं। अग्नि सारे संसार का कल्याण करने वाली है। हे जल, तुम मेरे रोगों का निवारण करने के लिए औषधियाँ प्रदान करो। अधिक समय तक सूर्य के दर्शन करने के लिए तुम मेरे शरीर को पुष्ट बनो। जल हमें मरुभूमि में सुखकारी हो।
जिन स्थानों में जल की प्राप्ति सुलभ है वहाँ के जल हमारा कल्याण करें। कुआं, बावड़ी आदि खोदकर प्राप्त किए गए जल हमारे लिए कल्याणकारी हों। घड़े में भरकर लाया गया जल हमें सुख दे। वर्षा से प्राप्त होने वाला जल हमारे लिए कल सुखकारी हो। अग्नि और इंद्र। हे अग्नि, हम जिन देवों की स्तुति करते हैं उन्हें तुम हमारे समीप लाओ एवं हमें मारने की इच्छा से घूमने वाले राक्षसों को हमसे दूर भगाओ। हे दिव्य गुणों वाली अग्नि, हमारे नमस्कार आदि से प्रसन्न तुम दस्यु जनों की हत्या कर देते हो। दस्यु यानी कि दुश्मन बोलो। हे स्वर्ग आदि उत्तम स्थानों में निवास करने वाले, हे जात वेद एवं हे जल शक्ति रूप में सबके शरीरों में स्थित अग्नि, हमारे द्वारा ससुरवा आदि से नाप कर दिए गए घृत को भोजन कीजिए एवं राक्षसों का विनाश भी कीजिए। ये अग्नि को विनती कर रहा है अपनी। हे अग्नि, आप और परम ऐश्वर्य वाले इंद्र, हमारे दिए गए हवि को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। राक्षस सबका भक्षण करने वाले दस्यु एवं इधर उधर घूमने वाले दुष्ट जन नष्ट हो जाएं। सबसे पहले अग्निदेव राक्षसों को दंड देना आरंभ करें। इसके पश्चात शक्तिशाली भुजाओं वाले इंद्र राक्षसों को दूर भगाएं। अग्नि और इंद्र से पीड़ित सभी राक्षस आकर आत्मसमर्पण करें और अपना परिचय दे कि मैं अमुक हूँ। हे सबको जानने वाले अग्नि, आप हमका पराक्रम देखें। हे उपासना की योग्य अग्नि, हमारी इच्छा अनुसार राक्षसों से कहिए कि वे हमें दुख न दें। आपके द्वारा सताए हुए राक्षस अपना परिचय देते हुए हमारी शरण में आए। हे सबको जानने वाले अग्नि, तुम राक्षसों के विनाश का कार्य आरंभ करो, क्योंकि तुम हमारे प्रयोजन पूर्ण करने के लिए उत्पन्न हुए हो। हे अग्नि, तुम हमारे दूत बनकर राक्षसों को दूर भगाओ। हे अग्नि, तुम रस्सी आदि से राक्षसों के हाथ पर बांध कर उन्हें यहाँ ले आओ। इसके पश्चात इंद्र अपने वज्र से उनके सिर काट दें। देवता बृहस्पति। आगे है सूक्त 7 में देवता बृहस्पति। मेरे द्वारा अग्नि आदि देवों को दिया हुआ घृत आदि हवि दुष्ट राक्षसों को यहाँ से उसी प्रकार दूर हटा दे जिस प्रकार नदी की धारा फेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। मेरे प्रति अविचार, जादू टोना टोटका करने वाले स्त्री पुरुष अपने मनोरथ में असफल हों कर यहाँ मेरी शरण में आए और मेरी स्तुति करें। ये सब वंदना है जी। हे बृहस्पति आदि देवो, आपकी स्तुति करता हुआ जो यह मनुष्य आपकी शरण में आया है, हमारा विरोधी शत्रु है। हे बृहस्पति, अग्नि एवं सोम, इन उपद्रवकारियों को वश में करके अनेक प्रकार से दंडित करो। हे सोम रस पीने वाले अग्निदेव, तुम राक्षसों की संतानों के समीप पहुंचकर उन्हें समाप्त कर दो और हमारी संतान की रक्षा करो। हमारे जो शत्रु तुमसे भयभीत होकर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम उनकी दाईं और बाईं आंखें बाहर निकाल लो। ये सब के विषय में जानने वाले अग्नि,
तुम गुहा में निवास करने वाले राक्षसों को जानते हो। ये मंत्र द्वारा वृद्धि पाते हुए अग्नि, इन राक्षसों द्वारा सैकड़ों प्रकार की हिंसा को रोको एवं संतान सहित इनका विनाश करो। देवता वसु अस्मिन भांति भांति की धन संपत्ति की कामना करने वाले इस पुरुष को वसु, इंद्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि एवं विश्व देव धन प्रदान करें तथा ये देव इसे उत्तम ज्योति संपन्न बनाएं। हे इंद्रादि देवों, ग्रामादि सुखों के इच्छुक इस पुरुष के अधिकार में सूर्य, अग्नि, चंद्र, स्वर्ग आदि की ज्योति पूर्ण रूप से रहे। इसके कारण शत्रु हमारे अधिकार में रहे। तुम हमें सभी प्रकार के दुखों से हीन स्वर्ग में पहुंचाओ। आगे है, हे सब कुछ जानने वाले अग्नि, आपने जिन उत्तम यंत्रों द्वारा इंद्र के लिए दुग्ध, घृत आदि रस हवि के रूप में प्राप्त कराए, हे अग्नि, उन्हीं मंत्रों के द्वारा इस पुरुष की वृद्धि करो एवं इसे अपनी जाति वालों में श्रेष्ठ बनाओ। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इन शत्रुओं के स्वर्ग आदि लोकों के साधक यज्ञ, क्रम, तेज, धन एवं चित्त का हरण करता हूँ। मेरे शत्रु मुझसे निम्न स्थिति में रहें। आप मुझ यजमान को सभी दुखों से रहित एवं उत्तम स्वर्ग में पहुंचा दो। देवता वरुण आ गया सूक्त 10 में। इसमें है, इंद्रादि देवों में वरुण पापियों को दंड देने वाले हैं। इस प्रकार के यह वरुण सबसे उत्कृष्ट हैं। सभी पदार्थ तेजस्वी वरुण देव के वश में हैं। इसलिए मैं वरुण की स्तुति संबंधी मंत्रों से शक्ति प्राप्त करके वरुण देव के प्रचंड कोप के कारण उत्पन्न जलोदर रोग वाले इस पुरुष को रोग मुक्त करता हूँ। हे तेजस्वी वरुण, तुम्हारे क्रोध के लिए नमस्कार है। तुम सभी प्राणियों द्वारा किए गए अपराधों को जानते हो। मैं हजारों अपराधी पुरुषों को तुम्हारी सेवा में भेज रहा हूँ। ये मनुष्य आपके प्रति निष्ठा कर वाले बनकर 100 वर्ष तक जीवित रहे। हे जलोदर रोग से ग्रसित पुरुष, अपनी जीवा से तूने पाप का साधन असत्य भाषण अधिक किया है। मैं सत्य धर्म वाले एवं तेजस्वी वरुण के कोप से तेरी रक्षा करता हूँ। हे पुरुष, मैं तुझे जठराग्नि को मंद करने वाले महान जलोदर रोग से छुड़ाता हूँ। हे परम शक्तिशाली वरुण, आप अपने सहचरों, भटों अर्थात अपने सेवकों से कहिए कि वे बार बार आकर इस मनुष्य को पीड़ा न दें। आप हमारे द्वारा दिए गए हवि रूप अन्न और स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे भय का विनाश कीजिए। सूक्त 11 में देवता पुषा आदि। हे पुषादेव, सुख उत्पन्न करने वाले इस यज्ञ क्रम में प्राणी समूह के प्रेरक देव अर्यमा होता बनकर आपको हवि प्रदान करें। संपूर्ण जगत के निर्माता वेधा देव आपको वष्टकार के द्वारा हवि प्रदान करें। आपकी कृपा से यह गर्भिणी नारी प्रसव संबंधी कष्ट से छुटकारा पाकर जीवित संतान को जन्म दे। सुखपूर्वक प्रसव के लिए इसके संधि बंध स्थिर हो जाएं। यानी कि विनती कर रखी है भाई, नारी बच्चे को जन्म देती है उसकी प्रार्थना करें। द्विलोक से संबंधित प्राची आदि 4 दिशाओं एवं भूलोक की आग्नेय आदि 4 दिशाओं ने
एवं इन दिशाओं के अधिष्ठाता इंद्र आदि देवों ने पहले गर्भ को पूर्ण किया था। वे सभी देव इस समय गर्भ को गर्भाशय से बाहर निकालें एवं जरायु के आच्छादन से मुक्त करें। सुसावयुर नोतु वी योनिम आप यामसी श्रद्धया शूषणे तवमव तवम विश्कलेश सर्ज। प्रसव की देवता पुरुषा गर्भ को जरायु के संबंधन से अलग करे। हम भी सुखपूर्वक प्रसव के योनि मार्ग को खोल रहे हैं। तुम भी सुखपूर्वक प्रसव के लिए योनि मार्ग को स्थिर करो। हे सूती मारुदेव, आप भी गर्भ का मुख नीचे की को करके उसे बाहर निकालने हेतु प्रेरित करो। हे प्रसव करने वाली नाड़ी, तू इस उदरगत जरायु से पुष्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका संबंध मांस मज्जा आदि से नहीं है। इसलिए उजले रंग की यह जरायु दोनों के ऊपर तैरने वाली काई के समान नीचे गिर जाए। इसे कुत्ते के खाने के लिए नीचे गिर जाने दे। हे गर्भिणी, मैं गर्भस्थ बालक को बाहर निकालने के लिए मूत्र मार्ग को फैलाता हूँ तथा योनि के आसपास की नाड़ियों को भी फैलाता हूँ, क्योंकि ये प्रसव में बाधा डालती हैं। मैं माता और पुत्र को अलग अलग करता हूँ। इसके बाद मैं पुत्र को जरायु से अलग करता हूँ। जरायु गर्भाशय से नीचे गिर जाए। हे 10 मास गर्भस्थ शिशु, जिस प्रकार वायु, मन एवं आकाश में उड़ने वाले पक्षी बिना रोक टोक के विचरण करते हैं, उसी प्रकार तू जरायु के साथ गर्भ से बाहर आ जरायु गर्भाशय से नीचे गिरे। देवता यक्षमानाशन। जरायु प्रथम स्त्रियावृता वाता भर्जा स्तनरेत्री वृष्ठ्या सैनुमृडादि तन्वरिजुवो रुजने ये एक मोजस्त्रिधा विचक्रमी। इसका मतलब है कि नक्षत्रों को पराजित करके प्रकट होने वाले संसार में सबसे प्रथम उत्पन्न एवं वायु के समान शीघ्रगामी सूर्य बादलों को गर्जन करने के लिए प्रेरित करते हुए वर्षा के साथ आते हैं। वे सूर्य त्रिदोष से उत्पन्न रोग आदि का विनाश करते हुए हमारी रक्षा करें। सीधे चलने वाले जो सूर्य एक होकर भी अपने तेज को 3 प्रकार से प्रकाशित करते हैं, वे हमें सुख प्रदान करें। आगे है, हे प्राणियों के प्रत्येक अंग में अपनी दीप्ति से वर्तमान सूर्य, हम तुम्हें नमस्कार करते हुए चरु आदि से तुम्हारी उपासना करते हैं। हम तुम्हारी अनुचर एवं परिवार रूप देवों की भी हवि से सेवा करते हैं। जिस प्रकार जबर आदि रोग ने इस पुरुष के शरीर के अवयवों को जकड़ रखा है, हम उसकी निवृत्ति के लिए हवि द्वारा तुम्हारी पूजा करते हैं। हे सूर्य, इस पुरुष को सिर के रोग से छुटकारा दिलाओ। जो खांसी का रोग इसके जोड़ जोड़ में प्रवेश कर गया है, उससे भी इसे मुक्त कराओ। वर्षायन जल से उत्पन्न जो पित्त के विकार से जनित आदि रोग हैं, उनसे इस पुरुष को मुक्त कराइए। ये रोग इस पुरुष को छोड़कर वनस्पति और पर्वतों में चले जाएं। मेरे शरीर के अवयव सिर का रोग शांति के रूप में कल्याणकारी हो। चरण आदि निम्न अंगों को सुख मिले। मेरे दोनों हाथों और दोनों चरणों को सुख प्राप्त हो। मेरे शरीर के मध्य भाग को निरोगता प्राप्त हो। तो जी, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा।
हमने आज सूक्त 4 से लेकर सूक्त 12 तक। आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे देवता विद्युत की, जो सूक्त 13 से शुरू होता है। आपसे भिन्न हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। स्वामी जो विवेकानंद बोलते थे, वेदों की और लौटो, तो हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। बड़े ही अच्छे व्यक्तित्व के प्राणी थे। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत सारी ख्याति प्राप्त की थी। हम अगर उनका 0.001% भी प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ही बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।